बैक अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं। कश्मीर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। भावनाओं का उफान जो देश में है वो तो एक तरफ, लेकिन जो फैसले डिप्लोमेटिकली अभी तक लिए गए हैं, जमीन पर आने वाले दिनों में सिर्फ उसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के साथ संबंधों पर? देखिए, पाकिस्तान में परेशानी है कि कहीं पर उनके नहीं हो, जैसे पिछली बार हुआ था बालाकोट को लेकर, उस तरह की कोई ऐसी वारदात नहीं हो। असल में बात यह है कि वाटर ट्रीटी को रोक देने से भी और वीज़ा को भी रोक देने से पाकिस्तान में खलबली है, काफ़ी परेशानी है। और इसीलिए पाकिस्तान ने भी बहुत सख्त एक तरह से जवाब दिया है कि उन्होंने भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स को, शिमला एग्रीमेंट्स को भी रोक दिया है। लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, ये अभी जो दोनों तरफ के फैसले हैं उनकी अंत नहीं है, ये शुरुआत है और आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए हर आदमी संशय और आश्चर्य से सोच रहा है कि ये बात कहाँ तक जाएगी। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दोनों देशों से कह रही है कि आप संयम रखें, आपस में कोई लड़ाई की नहीं होनी चाहिए। ये मानना चाहिए हम लोगों को कि दुनिया अभी युद्ध से, वॉर फटीग है दुनिया में। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, यूक्रेन की लड़ाई है, इजराइल और गाज़ा की लड़ाई है, टेंशन है साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका को लेकर। तो लोग तैयार नहीं है कि एक और युद्ध का क्षेत्र बन जाए कहीं न कहीं पर। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी अपना जो फैसला लेगी वो बहुत सोच समझ कर लेगी, क्योंकि बालाकोट जैसा एक्शन होने से पाकिस्तान पर असर हुआ नहीं। दरअसल पाकिस्तान पे किसी चीज़ का असर होता ही नहीं है। 1971 का वॉर हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान को कोई समझ नहीं आई। फिर कारगिल वॉर हो गया, उसमें बुरी तरह से उनको लताड़ मिली और विश्व की शक्तियों ने, अमेरिका तक ने ये कहा कि जो आप कर रहे हैं बहुत गलत है, उनको समझ में कुछ नहीं आया। अफगानिस्तान में जिस तरह की बातें हुई, अमेरिका ने आकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से हटाया, उनको कुछ समझ आया नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और पाकिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। वहाँ की फौज एक ऐसी संस्था है जो कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सीधा नहीं देखना चाहती है, शांति नहीं देखना चाहती है। उनकी सारी जो पॉलिटिकल धरोहर है वो इस बात पर टिकी है कि टेंशन रहे और एक दुश्मन रहे। तो अभी कुछ स्पष्ट रूप से कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो तनाव है अभी हम दोनों के बीच में कहाँ तक पहुंचेगा और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सहगल सर, हम देख रहे हैं एक्शन जो आर्मी की तरफ से वहां पर हुए हैं, जिसमें आतंकवादी का घर उड़ा दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया, और एक दो जगह से मुठभेड़ की खबरें जो है सामने आ रही हैं। ये जो एक्शन है ये कितने बड़ी जरूरत इस वक्त की थी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बहुत सारे वीडियो सर अब हमले से जुड़े हुए भी आने लग गए हैं, जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि आप इस मामले को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए, ये सिक्योरिटी का लैप्स था, आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए, कैसे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम वाले विवाद के साये में इस घटना में जो लूप होल्स हुए वो कम से कम नजरअंदाज नहीं होने चाहिए। ये इस वक्त की जरूरत है। देखो, जब ये पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में कार्रवाई हुई, ये वास्तव में हिंदुस्तान की सभ्यता के ऊपर, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी के ऊपर, हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर हमला हुआ। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपनी डाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। हजारों साल से हिंदुस्तान को फख्र है कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, ताकत जो है उसकी डाइवर्सिटी है। लेकिन पाकिस्तान ने हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर ही हमला किया, मजहब के नाम पर लोगों को चुन चुन के मारा। इसके लिए पाकिस्तान की निंदा पूरी दुनिया कर रही है। आज एक भी देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है और ये पहली बार ही हुआ है कि जब कंप्लीट वर्ल्ड इन टोटलिटी इज विद इंडिया। जितने भी मुस्लिम नेशन है, जीसीसी नेशन है, ओआईसी नेशन है, लगभग 57 to 65 है, सारे के सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आज 8 मुस्लिम नेशन है जिसने अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है। अली खमेनी ने भी खास तौर पर कहा कि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है बिल्कुल निंदनीय है और इसको हम किसी प्रकार से माफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को ये भी झटका लगा होगा कि बांग्लादेश, जिसको पाकिस्तान मूव कर रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने भी कहा कि हम किसी प्रकार से इस माफी की घटना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस माफी की कार्रवाई की है हिंदुस्तान में, पहली बार है कम से कम 10-15 साल में जब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन यूनिजन
सरकार के पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा सरकार को आप जो भी फैसला लेंगे हम आपका साथ देंगे। कश्मीर में पहली बार है कि पूरे के पूरा अवाम जो है इसके खिलाफ है, पाकिस्तान को कंडेम कर रहा है, और जो उन्होंने कार्रवाई की है उसको गलत बता रहे हैं। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर द फर्स्ट टाइम, इंक्लूडिंग महबूबा मुफ्ती जो है, वास्तव में कह रही है पाकिस्तान को कि इस मामले की घटना का परिणाम जो है वो आपके हित में नहीं है। आज पूरा का पूरा अवाम कश्मीर का जो है वो रो रहा है, बड़े गुस्से में है। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है ऑन टूरिज्म, और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन है आज टूरिज्म। टूरिज्म आता है तो वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर हर एक को फायदा होता है। होटल्स फुल है, शिकारास फुल है, वहां के रेस्टोरेंट्स फुल है, ढाबे वालों की इनकम हो रही है, घोड़े वाला जो है टट्टू चलाता है उसकी इनकम हो रही है, जो छोटे छोटे बाकी कार्य करते हैं उनकी इनकम हो रही है। बहुत बहुत बड़े पैमाने पर केसर बिक रहा है, हैंडीक्राफ्ट बिक रहा है, वहां का फल बिक रहा है। और यही बात चुभ रही थी उनको